हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, चर्म रोग विशेषज्ञ हूं। और आज आप बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स में जो चकत्ते हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट में जो दाद हो जाते हैं, जो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, खुजली होती है, वो किस तरह से होती है, क्यों होती है और उसका इलाज क्या है। ये मेरी वीडियो आप लोग पूरी देखिए। अगर इस वीडियो पर कोई नए बने हैं, जो मतलब नया मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, तो मैं मेडिसिन आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं और इस मेडिसिन से आपकी एलर्जी ठीक हो सकती है। साथियों और माताएं बहनें, मैं सभी को संबोधित करूंगा। आप लोग जानते हैं कि घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि डॉक्टर के पास आप लोग नहीं जाते हो। इस कारण से मैं आपको एक ऐसी दवाई बता रहा हूं, अगर आपके जांघों में और आप लोग देखते हैं कमर में, या फिर आप लोग छाती में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, बगल में प्रॉब्लम्स हो जाती है, अंडर आर्म्स में जो परेशानी हो जाती है, वो चकते चकते नुमा एक दाद होता है जिसे टीनिया डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसको रिक्रिएट होता है, यानी बार बार होने वाली बीमारी होती है। ये पसीनों से होने वाली बीमारी होती है। ये राइसिस भी एक कारण है इसका, पसीने आने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब ये जो है, ये सारी बीमारियां होती कैसे है, क्यों होती है, मैंने आपको बताया है कि ये पसीनों से होने वाली बीमारी है। आप लोग अंडर आर्म्स में आप अपना अंडरवियर पहनते हैं, तो वो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बहुत से लोग नहीं धोते हैं, तो आपको उसमें जो कीटाणु ज़्यादा हो जाते हैं, उस कीटाणु की वजह से राइसिस हो जाते हैं, और राइसिस होने की वजह से टीनिया हो जाता है, यानी कि दाद हो जाते हैं। वो चकते चकते दाद हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। साथियों, उसका इलाज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसका इलाज सिंपल सा है कि आप लोग अगर आप लोग डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं और अपना जो है ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं, बहुत सारे भाई होते हैं, शर्माते हैं अपने अंडर आर्म्स को दिखाने के लिए, कि इन्फेक्शन वाले अंडर आर्म्स को दिखाने के लिए फ़ोटो भी नहीं दिखाते हैं। तो आज हमारे जो भारत में बहुत रूढ़िवादी प्रचलन है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, मगर क्या है कि जो बीमारी है अपने डॉक्टर को छुपाना नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए, नहीं तो वो जो बीमारी है वो नासूर बन जाती है और फिर वो कभी ठीक नहीं होती है। तो फिर डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई आपने ये बीमारी बढ़ा ली है, तो हम इसका इलाज कर तो रहे हैं, मगर कितने दिन में ठीक होगा ये कोई नहीं बचा सकता, यानी कि बता सकता। मेरे सभी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को संबोधित फिर कर रहा हूं कि अगर आपको अंडर आर्म्स में कोई भी चकत्ता है, एलर्जी है, या फिर रेडनेस है, या फिर रेडनेस होने की वजह से इचिंग ज़्यादा है, या फिर फुंसी फोड़े हैं, या फिर उसको एक टीनिया डर्मेटाइटिस बीमारी हो गई है जो बार बार आ रही है, दवाई खाते हैं फिर आ जाती है, दवाई फिर खाते हैं फिर आ जाती है, कोई सी भी हम लोग साधारण ट्यूब लगा लेते हैं वो फिर हो जाती है ना। 10 दिन ठीक रहती है, 15 दिन ठीक रहती है, फिर ऐसी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी फीस ले लेता है, दवाई लिख देता है, फिर ऐसी हो जाती है। तो उनके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई आपको बता रहा हूं, और दवाई किस तरह से खानी है बस ये आपको जानना है, क्योंकि दवाइयाँ तो सब डॉक्टर देते हैं, मगर किस तरह से खानी है, कब खानी है, कितने दिन तक खानी है, कौन सी दवाई कब बंद करनी है और कौन सी दवाई चालू रखनी है, ये सब अगर आपको पता चल जाए, क्योंकि ये सब चीज़ डॉक्टर को पता होती है, मगर तब तक डॉक्टर अपना पूरा जो ट्रीटमेंट है वो इस्तेमाल करता है, तब तक वो मरीज जो है वो चला जाता है किसी और डॉक्टर के पास, क्योंकि ये जो एलर्जी होती है, अंडर आर्म्स की जो एलर्जी होती है, वो 1-2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। अगर आप ठीक करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी तो वो फिर हो जाएगी, तो उससे क्या फ़ायदा। इसीलिए कोई भी डॉक्टर के पास ज़्यादा दिन इलाज नहीं कराना चाहता है, तो डॉक्टर के पास जैसे ही इलाज कराता है, स्टार्ट करते हैं, 1 हफ्ते के अगर आराम नहीं आया तो डॉक्टर बदल देता है। तो यहाँ वो मरीज गलती करता है, क्योंकि डॉक्टर को इस बीमारी में, अंडर आर्म्स की जो बीमारी होती है, उसमें काफ़ी जो है मेडिसिन्स को किस तरह से देनी है और किस तरह से
कब तक देनी है, ये क्या मेडिसिन अब देनी है, कल कौन सी बदलनी है, तो सारी नॉलेज उसमें लगानी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि आज दवाई दी और ठीक हो गया। हाँ, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपकी एक गोली लेते ही आराम भी आएगा, एक गोली लेते ही आराम भी आएगा, और आराम के साथ साथ आपकी बीमारी भी सदा के लिए चली जाएगी। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अंडर आर्म्स की बहुत ज़्यादा सफाई रखनी है, राइट। बहुत ज़्यादा सफाई रखने से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। साथियों, मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, माताएं बहनें, जो भी मेरी गृहिणी माताएं बहनी हैं, बहन हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मरीजों को देना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स, जो ग्रामीण डॉक्टर्स हैं, जो जिनको पता नहीं होता है, जिनको नॉलेज नहीं है एंटी एलर्जी की और अंडर आर्म्स में क्या देते हैं, क्या नहीं देना चाहिए, तो वो भी आप लोग सुन लीजिए। और उनको क्या है कि वो भी अपने अगर प्रैक्टिस में ये दवाइयाँ यूज़ करेंगे तो एंटी एलर्जी अपने मरीजों को ठीक कर सकते हैं। मरीजों को केवल और केवल परहेज बताइए। परहेज क्या बताना है कि उसको, मरीज को अपने अंडर आर्म्स के जो भी कच्छा है, बनियान है, तौलिया है, ये 3 चीज़ जो उबले हुए पानी से धोकर और तब उसको पहनने हैं रोज़। एक पहन लीजिए, एक धो लीजिए, एक पहन लीजिए, एक धो लीजिए। गर्म पानी में नहीं, उबले हुए पानी में, ताकि कीटाणु रहित आपके कपड़े हो जाएं। क्योंकि आप लोग देखिए, क्योंकि आप डॉक्टर्स दवाई दे सकता है केवल, मगर आपके कपड़े नहीं धो सकता। और ये बीमारी जो टीनिया डर्मेटाइटिस, जो अंडर आर्म्स में होती है टीनिया डर्मेटाइटिस, ये बीमारी जो है हमारा शरीर नहीं बनाता है। तो आता कहाँ से है? जब हमारा शरीर नहीं बनाती तो बार बार आता कहाँ से? बार बार आता है अपने कपड़ों से, आपके अंडरवियर से, आपके बनियान से, आपके तौलिए से, ये दोबारा आ जाता है। क्योंकि जो इन्फेक्शन आपके शरीर में है वो इन 3 चीज़ों में ज़रूर होगी। इसीलिए ये 3 चीज़, आप कच्छा, बनियान, तौलिया, ये चीज़ उबले हुए पानी से आप धोइए, सुखाइए, फिर पहनिए। एक धोइए, पहनिए, एक धो दीजिए, एक पहन लीजिए, एक धो दीजिए, एक पहन लीजिए। अब आपको दवाइयाँ मैं कुछ बता रहा हूँ। दवाइयाँ क्या है? दवाइयाँ आप लिखिए। साधारण सी दवाई मैं आपको लिख रहा हूँ, साधारण सी। एक जो अगर एंटी एलर्जी यानी कि दाद के साथ साथ अगर आपको खुजली बहुत ज़्यादा है तो खुजली में एक रामबाण दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। एक रामबाण दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये दवाइयाँ हैं, ये वाली दवाइयाँ, ये आप देखिए, इस पे आ रही है। ये वाली दवाइयाँ हैं डैक्सोडिल SR। यस, डैक्सोडिल SR। मैं इसको फ़ोटो भी आपको भेज रहा हूँ। तो ये टैबलेट आपको खानी है, एक रोज़ टैबलेट आपको खानी है। ये लगभग 20 दिन तक एक रोज़ खानी है आपको, राइट। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, जिंकोविट टैबलेट है। जिंकोविट टैबलेट, जिंक टैबलेट है ये, जो आपके ब्लड को, सर्कुलेशंस के साथ साथ ब्लड को शुद्धिकरण करेगा। ये वो टैबलेट है जो आपके शरीर में, आपकी त्वचा में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी विटामिन्स की कमी होगी, या फिर एंटी मिनरल की कमी होगी, या एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी, ये उसे पूरा करेगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ इट्रा बेस्ट। यस, ये इट्राकोनाजोल 100 mg है। इट्राकोनाजोल 100 mg आपको 20 दिन तक लेनी है, सुबह शाम। ये आप समझिए, 20 दिन तक ये वाली आपको लेनी है एंटी एलर्जी डैक्सोडिल 20 दिन तक एक रोज़। इट्राकोनाजोल 100 mg 20 दिन तक सुबह शाम। और इट्रा बेस्ट जो है ये सुबह शाम लेनी है। यानी इट्रा बेस्ट सुबह शाम, इट्राकोनाजोल सुबह शाम, और डैक्सोडिल SR आपको एक रोज़ लेनी है। अब आप टॉपिकल की बात करते हैं, यानी कि एक क्रीम की बात करते हैं। अभी तक क्रीम आप लोगों ने देखा होगा
कुछ कुछ लगा लेते हैं, ये लगा लिया, वो लगा लिया, दुनिया भर की क्रीम लगा लेते हैं और अंडर आर्म्स काले पड़ जाते हैं, यानी कि एक तरीके से जल जाते हैं। फिर उनका कोई इलाज नहीं है, यानी कि इतनी खतरनाक परत हो जाती है। आप जो त्वचा हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होती थी, क्रीम लगा लगा के, तरों तरों की क्रीम लगा के आप उसे रिक्रिएट करते हैं, अपने स्किन को डैमेज करते हैं। अंडर आर्म्स बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, अंडर आर्म्स की जो खाल है उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए उसको तरह तरह की ट्यूब से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको केवल और केवल मैं जो दवाई बता रहा हूँ, जो ट्यूब बता रहा हूँ, केवल उस ट्यूब को इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह शाम उस ट्यूब को लगाइए। ये ट्यूब है ट्राईफास्ट, एक ट्यूब मैं दे रहा हूँ। अगर आपने महीनों तक, 2 महीने से बहुत सारी ट्यूब आपने लगा ली है, मगर कोई ट्यूब आपका नहीं कर पा रही है, कोई ट्यूब आपको आराम नहीं कर पा रही है, तो ये ट्यूब जो है आप लगाइए। इस ट्यूब से क्या है कि इस ट्यूब से आपकी रिक्रिएट जो बार बार आपकी त्वचा में फंगल इन्फेक्शन यानी टेनिया डर्मेटाइटिस यानी दाद हो रहा है, तो उसको कवर करेगा। उसकी जड़ में जाकर ये ट्यूब काम करती है। बाज़ार में और ऑनलाइन ये ट्यूब आपको मिल जाएगी। इसका नाम है ट्राईफास्ट क्रीम, ट्राईफास्ट क्रीम, जो आपको साधारण तरीके से मिल जाएगी। ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आपको दूंगा तो आपको क्या परेशानी है। अगर जटिल परेशानी है तो आप अपने प्रिस्क्राइब भी भेजिए मुझे, मैं आपको पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।